नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लॉफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा निम्रा मेहरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मज़ा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। नाज़रीन, नेपोटिज्म जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे से छोटे इदारे से लेकर बड़े से बड़े मुल्क को तबाह कर सकती है, जिसकी जिंदा मिसाल जो है वो आज है श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा मुल्क था जो एक वक्त था कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट था, लेकिन आज वेरी अनफॉर्चुनेटली वो तबाह हाल हो चुका है और उसकी मईशत जो है वो बिल्कुल गिर चुकी है। और इसकी वजह क्या है? नेपोटिज्म। वैसे जान एलियन साहब, ये नेपोटिज्म उर्दू में क्या कहते हैं इसको? मियां अकरबा परवरी। हाँ, ये अकरबा परवरी जो है ये बहुत बड़ी बीमारी है। अकरबा परवरी क्या होता है? मैं जरा इंग्लिश ज्यादा पढ़ती हूँ ना, इसलिए। अकरबा परवरी जो है वो बहुत बड़ी बीमारी है भाई। मेरी गल हो रही है? जी जी बिल्कुल आप ही की बात हो रही है महिंद्रा राजा पक्षिया साहब। अच्छा, मैंने पता नहीं ना लगता, मैं गजनी टाइप है, मेरी याददाश्त भी चली जाती है। कोई गल नहीं मियां। और आपने जो अपने मुल्क का हाल किया है उसकी वजह से हम आपकी बात कर रहे हैं। ते तुहाडे मुल्क च की हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? इसे मुल्क च भी यही कुछ ही हो रहा है जो साडे मुल्क च हो रहा है। क्या? प्यो वजीरे आजम हाँ। ते पुत्र वजीरे आला हाँ। ते हुरा लाला ते हुरा लाला। चलो सियासत को छोड़ो, हम मौसम की बात करते हैं। जी जी। ख़वातीन और हज़रात, ये 2 महीनों में बहुत सख्त गर्मी रहेगी, और इस क़यामत खेज गर्मी में आपको सिर्फ टेंट ते कच्ची लस्सी बचा सकती है। तुम्हारे जैसी अगर वेदर गर्ल हो ना, हाँ, तो अच्छे मौसमों की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही फरमाया आप। तो इस धुआंधार वेदर गर्ल को देख के क्या मियां आमद हो चुकी है निम्रा? अर्ज किया है जनाब कि मौसम का एतबार ज्यादा नहीं किया, बारिश का इंतजार ज्यादा नहीं किया, वाह वाह। कच्छे लगाए नहर पे आए नहीं लोग। कच्छे लगाए नहर पे तो आए नहीं लोग, इस बार कारोबार ज्यादा नहीं किया। अरे जप्फी तो बनती है। नहीं, ये जफ्फी वाला शेर नहीं था। अरे मैं जप्फी नहीं बनती। बैठिए वहाँ बैठिए। ऐसे गल तो नहर दे विच डुब के मरन लगे ਅਸੀਂ। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, शेर सुना के किनारे ते खलो ते बंदे नूं कहंदा जफ्फी, तो बंदे ने जफ्फी पाई नहर दे विच। ओके। हद है वैसे, शेर जप्फी वाला था। एडा लंबा तेरा शेर नहीं सी, जिड्डी लंबी तू दाद लैन गया जे तू एडा वेदर कर ले हाँ। ते दस मेरे श्रीलंका च की हालात ने की हो रहा है? जे तू एडा वेदर एडा केड़ा आपको पता नहीं है? मैं वेदर गर्ल हूं, तमीज नहीं है, सेंस नहीं है तुम्हें। चलिए ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है हमारे आज के सुपर डुपर मेहमान। हमारे जो आज के सुपर डुपर मेहमान हैं उनका ताल्लुक जो है वो इंटरनेशनल मीडिया से है। आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप होस्ट भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में रिहाम खान। रिहाम जी, वेलकम टू तंजो मज़ा। वाह वाह। सबसे पहले ये बताइए कि जब से आपने वेदर का हाल बताना छोड़ा है, देखा ये गया है कि ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इजाफा हो गया है, ग्लेशियर जो है वो पिघलने शुरू हो गए हैं, क्या वो आपको मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत हलचल? वैसे बहुत ही बुरी बात है, तारुफ करवाते साथ ही आपने सवाल ठोक दिया ऊपर। है हमारा शेर भी आमद भी नहीं चेक की एलियन की हो गई आए, आपको? आए, 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 आए। किथे जावा बह के ते किथे चिल्ला करा। रेहाम खान आई है तंजो मज़ा में, बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा। ये था फिक्की सी आमद थी, मैंने कहा चलो लगा दे। चले रेहाम जी, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत नवाजिश। बेसिकली पता नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा मौसम का हाल मैंने सुनाया होगा, क्योंकि गालिबन कोई 11-12 साल पुरानी बात है। उसके बाद बहुत कुछ और किया है रेहाम खान ने, तो मैं जहाँ जाती हूँ अच्छा मौसम लेके आती हूँ। आपके बहुत से फैंस हैं उस जो आपकी मेरे बहुत से फैंस और भी वजह से हैं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगती है, ऑब्वियसली इस उम्र में जब कोई वेदर गर्ल कहे तो आई शुड बी फ्लैटर्ड, लेकिन वैसे बाकी दुनिया में, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान से क्यों ना आगाज़ किया जाए,
एनवायरनमेंट को भी ठीक यहीं से करेंगे हम। माहौल क्यों आपको नहीं? पता है यहाँ माहौल बनाने का बहुत रिवाज हाँ है, जी। तो माहौल यहीं से साफ करेंगे। ये बताइए कि जो आज का प्रेजेंट सियासी माहौल है, जी, जी। सियासी दर्जा हरारत जो है वो बहुत ही ऊपर पीक पे गया हुआ है। रेहाम खान की क्या टेक है, क्या सोचती हैं आप, क्या देखती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है कि आज? जब से ये नई हुकूमत आई है तब से हमारा बहुत अच्छा वहाँ पे मौसम चल रहा है, और फिर हम ठंडे इनकलाब भी देख रहे हैं, और हम ठंडी ठंडी बातें भी देख रहे हैं, ठंडी ठंडी जुगतें भी देख रहे हैं। अच्छा, कुछ नई किताब लिख रही हैं आजकल? ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ- ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ बिल्कुल, पहली पढ़ लें, लेकिन अब मैं फिल्म बना रही हूँ। ओके। हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में लोग तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन हमारी फिल्मों पे इतना तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, आप जो फिल्म बना रही है किस मौजू पे बन रही है? मैं जी इस बार फिल्म बना रही हूँ पंजाबी नेस पे। अब आहिस्ता ओके। आहिस्ता पंजाब की तरफ आ रही हैं। मैं हम बिल्कुल देख रहे हैं। मैं बिल्कुल पंजाब के साथ चल रही हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं अच्छा, पंजाब ये- में बसने का भी प्लान रखती हूँ। पहली जो आप अल्लाह खैर करे। पंजाब में बसने का भी प्लान रखती हैं, और यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी डिग्गी में सेरा पड़ा होता। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जब भी कोई किताब लिखता है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। आपने जी। जो पहली किताब लिखी, जी, जी। जो तवक्कुआत थी आपको उस किताब से, वो आपकी पूरी हुई? मेरा ख्याल नहीं था कि इतनी उसको पब्लिसिटी वही लोग देंगे जिनको उस किताब पे एतराज़ है, तो मैं बहुत जल्दी उसको पजीराई मिली, और तो इसका मतलब जो रिएक्ट आया आप शुक्रगुजार हैं उनके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, फ्री पब्लिसिटी मिली। महिंदा राजा बख्शिया, हाँ जी। अच्छा। जिन्हें किसी ने नहीं बख्शिया। हाँ। मैं चाहता हूं कि मेरी मार्केटिंग खराब हो गई है, आप मेरे पे कोई लिखे किताब और मेरी पब्लिसिटी फिर दोबारा वापस आ जाए। वैसे अगर तुमने बायोग्राफी लिखवानी है ना, तो आप इमरान खान साहब से लिखवाओ, क्योंकि एक लत्थे वजीर आजम की बायोग्राफी एक लत्थे वजीर आजम। अच्छा रेहाम जी, बताइए कि जिस वक्त अदम एतमाद का दिन था, आपने एक मैसेज, एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आप जी। खान साहब का बहुत इंतजार कर रही हैं। कुछ कहना था आपने खान साहब को उस दिन? मुझे मालूम था कि कुछ खौफ होगा और वो फेस नहीं कर पाएंगे, तो हमने अज़राए तफन्नन वहाँ पे ये कह दिया कि क्या डर अच्छा, गए हैं। और इस पे इतराज नहीं बनता कि आप नून लीग की खवातीन में बैठी थी? जी जी, तो लग ऐसे रहा था कि शायद आपने नून लीग ज्वाइन कर लिया। कोई प्लान है आगे फ्यूचर में कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर लें? मैं जो वर्कर्स थे, पार्टी वर्कर्स थे, उनके साथ बैठी हुई थी, लेकिन सिर्फ पीएमएलएन की खवातीन के साथ नहीं थी। राइट साइड पे पीएमएलएन की वर्कर थी, लेफ्ट साइड पे हमारी एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर ओके। थी। जब मैं गई हूँ तो JUIF ने मुझको वहाँ पे वेलकम किया। पीटीआई की खवातीन के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनफैक्ट जब हम गए तो अफ्तार मैंने PTI की खवातीन के साथ की, ओके। और मैंने उनको अफ्तार भी करवाई, और वो उस वक्त तो एग्जिस्टिंग MNAs थी। आई थिंक कि हमारी पाकिस्तानी खवातीन जो है लेकिन ये जो बहुत वैसे कॉम्पिटेंट है। आप मेरिट पे एक ही खातून आई है PTI में, और वो हमारे सामने है। मैंने तो जी PTI कभी ज्वाइन नहीं की थी, तो ये आपकी अगेन इत्तला में मैं वो कर दूं। तो वोट nepotism हमने तो डाला, हमारी सियासत में- मैंने और काशिफ ने, मेरा ख्याल है 2013 में शायद इकट्ठे जाके वोट डाला बड़े हो, लेकिन- मिसने आदमी, अभी तक बताया नहीं आपने हमें। नहीं, हमने इनको देखा था धरने में 2014 में। नेपोटिज्म तो रेहाम हर जगह है। जी हर जगह है, लेकिन इट्स नॉट करेक्ट कि हर जगह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअली जो हुकूमत अभी गुजरी है 3.5 साल, वो मेरा ख्याल है कि जो एक्चुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन वर्कर्स हैं या एक्चुअल जो टैलेंट है वो हमने काबीना में नहीं देखा, बल्कि हमने काबीना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कम ही देखा। बात तो वैसे तकरीबन आपकी सही है। मैं बात काबीना में तो अक्सर सिर्फ हमने सही फवाद करती हूँ। चौधरी साहब को देखा। जी, और वो आपको पता है कि मुझे तो डर लग रहा था यही यहाँ कहीं भी ना निकल आए, उनसे तो डर ही लगा रहता। रेहाम जी, आपको देख के तबीयत कुछ आज माशाल्लाह से शायराना हुई जा रही है। अच्छा, सिर्फ आज? हमेशा की तरह शायराना तबीयत हो जाती है। बिस्मिल्लाह। तो अपना मियाँ काशिफ लुधियानवी जी जी अर्ज किया है, अगर आपकी इजाजत हो जी तो जी, अर्ज कर इजाजत लिया है, जाए। इजाजत है। अर्ज किया है कि साकिया एक नजर जाम से पहले पहले। हेलो चोर कहीं के, ये क्या नवाज शरीफ भी कह सकते थे आप मुझे। मकसद ये है ये कोई हक नहीं अदा किया आपने चलो मैं जुमले इधर का। चेंज करता हूँ। हेलो सियासतदान कहीं के, हाँ ऐसे ये देखो ये अहमद फराज साहब का शेर है, क्यों इस पे अपना मन मार रहे हो? समझा समझा के थक चुके हैं मियां तुम्हें कि देखिए शेर का पहला हिस्सा यकीनन किसी और शायर का हो सकता है, लेकिन आगे चल के ये शेर हमारा हो जाता है मियां। अच्छा, इनका ओके। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप के साथ कोई ताल्लुक है। यहाँ से चुराया, कुछ वहाँ से चुराया, आपस में जोड़ के और फिर नशर कर बिल्कुल, दिया। आपने बिल्कुल सही पहचाना जी, है मैं इनको। पहचानती हूँ। ऐसे ही तो नहीं आप कह रही थी कि मेरे जैसे बाल हैं जी, आप। जी। तो कुछ यहाँ से लिया, कुछ वहाँ से लिया। तो आप समझ तो गई हैं। तो अर्ज किया है मियां
कि देखिए ये अहमद फराज का नहीं हमारा ही है, आधा आधा कर लिया था हम चले, दोनों ने। आपने एक मिसरा उनसे ले लिया, आगे फरमाइए। साकिया एक नजर जाम से पहले पहले, उल्टियां बाद में आराम से पहले पहले। वाह। साकिया एक नजर जाम से पहले पहले, उल्टियां बाद में आराम से पहले पहले, सबका सब झूठ था मुबालगा आई थी। सबका सब झूठ था मुबालगा आई थी, शायरी जितनी की रेहाम से पहले पहले। अरे भाई, यहाँ पे जफ्फी नहीं बनती, एक छोटी सी ब्रेक बनती है, वो मुझे लेने दीजिए। तो खवातीन हज़रात, एक चलते हैं एक ब्रेक पे, इनकी बात ना सुनिए, जाइए आप चाय शाय पी के आइए, फिर बाद में आते हैं। रहने दीजिए, छोड़िए मियां, बात कीजिए उधर। अरे सवाल मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंज़ुम। जफ्फी तो बनती है, जफ्फी बनती है। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं जरा नाजरीन को मौसम का हाल बताना चाहता हूँ। फिर हाँ नाजरीन, ज्यादा गर्मी होने की वजह से, पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपके सामने आई है वेदर गर्ल। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गर्मी की वजह से क्रीमों का असर बहुत कम हो रहा है। किसका? क्रीमों का असर बहुत। ये कौन है क्रीमो? क्रीम क्रीम लेडीज दुपट्टा पा के मर्दा वालियां बड़का मारन वाले आ। मैं काशिफ को डिफेंड करना चाहती हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। देखें, ये बड़ी गलत बात है। क्या? कोई भी शॉल, कोई भी दुपट्टा पहन सकता है, इसमें किसी की मर्दानगी थोड़ी कम होती अच्छा, है। आपने अगर मेरी तरफदारी करनी थी तो आप दुपट्टा का लफ्ज़ हटा सकती थी, आप सिर्फ शॉल पे रहती नहीं, है। मेरा मतलब है, उन्होंने दुपट्टा कहा, अपनी शॉल स्कार्फ पहना हुआ। आई थिंक कि अच्छा, वैसे उनकी बात मुझे इतनी लगी, आपकी ज्यादा लग रही है। देखिए हमारे आपने इसको शॉल कहा, वैसे मैं कसम उठा के बता सकता हूँ ये भाभी का दुपट्टा ही है। तो अच्छी बात है, किफायत शायरी अच्छा, कर रहे इसमें हैं। कसम अगर सियासी लीडर्स दुपट्टे उठा के सर पे पहन सकते हैं तो काशिफ क्यों नहीं पहन सकते? अरे ओह माय गॉड। मैं आपको एक प्रॉब्लम, मैं आई थिंक हर इंसान को अपनी फेमिनिटी को एम्ब्रेस अरे करना मेरी भी तो चाहिए। सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको हफ्ते में 4 शो करने पड़े और इतने कपड़े आपको पहनने पड़े, तो कभी कभी आपको बेगम के दुपट्टे से सहारा ले लेना चाहिए। ठीक है, मैं तो आई बिन देयर डन दैट। अच्छा, 2012 में माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही थी लंदन में, जी। सब कुछ सेटल था। आपने अचानक फैसला किया कि आपने पाकिस्तान आना है। जी। ये अचानक फैसले की पीछे वजह क्या थी? मोहब्बत। खैर जो कौन सी मोहब्बत, पूछ लेने दो। अब यार पहले इस जुमले का तो मजा लेने दो। मोहब्बत कभी मरती नहीं और ना पुरानी होती है, मैं ये आपको बता दूं। अच्छा चले, क्योंकि हम मोहब्बत के मारे लोग हैं, हम समझते हैं इस बात को कि दुख तो होता है जरा जरा। नहीं, मेरा ख्याल है कि वालिदैन की मोहब्बत से बढ़ के कोई मोहब्बत नहीं होती। होना आराम है। निमरा पुत्र की यार। यहाँ पे बनता है, कभी तुमको हमसे भी प्यार था, तुम्हें याद हो के ना याद। अच्छा, 2012 में आपने पेरेंट्स की मोहब्बत की वजह से पाकिस्तान आने का फैसला किया। जी, क्योंकि वालिद साहब की खिदमत का उस तरह मौका नहीं मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पाकिस्तान आई हूँ तो फिर मुझे 4 साल वालिदा के साथ पाकिस्तान में मौका मिला और मेरे हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। खिदमत का उस तरह भी नहीं मौका मिला, लेकिन कम से कम ये था कि कोई दिल में खलिश ऐसी नहीं रही। तो इस वजह से मैं आई, और जब मैं आई तो फिर मुझे दोबारा मोहब्बत हो गई। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। वो जब आपको दोबारा मोहब्बत हुई, जी, ये पूछे किससे मोहब्बत हुई? जी, किससे में बाद में सुनेंगे, पहले बात वो आपने एक इंटरव्यू किया खान साहब। जी, नहीं, उससे पहले मोहब्बत हो गई थी। जो ही आई तो वालिदा की मोहब्बत में आई। वो कहते ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। आते ही वापस मुझको दोबारा अपने रूट्स से मोहब्बत हो गई, अपने लोगों से मोहब्बत हो गई। और मैंने खैबर पुख्तनख्वा, फिर आपने अपने लोगों का इंटरव्यू किया। जी, मैंने पाकिस्तानी लोग जो हैं, पाकिस्तानी हमारे अवाम जो है,
गाँव में, पर्टिकुलरली रूरल, चाहे पंजाब हो या खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान हो, ये मरी रोड पे ज्यादा ऐसे लोग हैं। बहुत। और मुझे मरी रोड बहुत ज़्यादा पसंद है। क्या गिराटो की जलेबी है, क्या वहाँ के गोलगप्पे हैं, वाह, क्या आलू के पराठे हैं। आपने जब खान साहब का इंटरव्यू किया, जी जी, वो बात की बात है, लेकिन सामान तक अभी नहीं पहुंचे हम। नहीं, अभी तक नहीं पहुंचे। वो गिराटो की जलेबी की बात हो रही है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो गिराटो लाहौर वाली है ना, उसमें वो शीरा नहीं होता जो मरी रोड वाली में होती। ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखिए मेरी आंख ना कर दी उंगल मार के। अब एक तेरी मेहरबानी, इतनी पेमेंट नहीं मिलने जितनी आंख तो पैसे लग जाए। वेरी गुड। उनकी भी बात सुनना कितनी प्यारी बात है। मैं तो अभी पता नहीं, अब अगर लाहौरी खिलाएंगे जलेबी तो हम जलेबी का मुकाबला कर लेंगे। हमने तो सिर्फ पिंडी की जलेबी खाई है, तो हमें तो वो बेहतर लगती है। आपने एक दफा इंटरव्यू में कहा, जी जी, और हमने सुना देखा कि खान साहब जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको हासिल करके ही छोड़ते हैं। क्या कहीं आपका इशारा अपनी तरफ तो नहीं था? आई थिंक एवरीथिंग सिंगल माइंडेडनेस है, और सिंगल माइंडेड एक टनल विजन जिसको कहते हैं, और मेरा ख्याल है स्पोर्ट्समैन के लिए ये होना ज़रूरी है। ये अच्छी बात, आई थिंक अच्छी बात हो सकती है Okay. अगर मुस्बत मकसद के लिए हो। ओके। एक किताब अगर आप पक्षिया के ऊपर लिख दे, जी जी, शायद हम श्रीलंका मुसीबत से बाहर आ जाए। आप अपनी किताब खुद को नहीं लिखते? मुझे लिखना नहीं आता। ये बेचारा किताब लिख तो दे, लेकिन एदी किताब नु कुछ जुती ते भी नहीं लिखेगा। वैसे राजा साहब आपने भी हद कर दी है। आपने अपना पूरा खानदान जो है उसको हुकूमत में ले आए हैं, यहाँ तक कि आपने अपने भतीजे को, एक छोटी उम्र के भतीजे को आपने जो है ना स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बना दिया। पूरा खानदान आप ले आए, ये भी तो आपने गलत किया है ना। आपके मुल्क में भी तो भतीजे हैं, भतीजियां हैं, वो कुछ नहीं कर रही। वो परसों भी आपका भतीजा वापस आया। आपके मुल्क में भी श्रीलंका वाला हिसाब होने वाला है। बंदों के पास पैसे नहीं है, ये देखो क्या बेड़ा गर्क हो गया बंदों का। नहीं जी, वैसे मेरा ख्याल है कि आप गलत हैं। आप अपनी जो थियरी है श्रीलंका में पार्क करके रखें। मैं दोबारा आपको याद दहानी करना चाहती हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, श्रीलंकन नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो भतीजा और भतीजी और चाचा और ताया काम कर रहे हैं, उन्होंने जी हमारी जो मजमूई पैदावार है उसको 5.67 पे पहुंचाया। किसी सियासी प्लेटफॉर्म को आप कभी ज्वाइन करेंगी या आप कभी आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगी? कोई है प्लान आपका? जो भी पार्टी हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हो, जो पार्टी भी अच्छी ऑफ़र देगी मुझे, और अच्छी ऑफ़र से मुराद ये है कि जहाँ कोई काम करने की स्पेस दी जाए। आई एक्चुअली वांट कि इससे पहले कि मैं पार्लियामेंट में आऊँ, मेरे जैसे बहुत से हम ख्याल लोग आएँ। इट डजंट मैटर कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है, यही नेपोटिज्म ना हो। अभी जो खवातीन इतनी ज़्यादा तादाद में MNAs भी हैं, MPs भी, वो काफ़ी नहीं है। देखिए, जो MNAs हैं और जो MPs हैं, मेरा ख्याल है कि खवातीन जो हैं उनकी अगेन फैसला साजी में उतनी राय नहीं ली जाती। जैसे हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे देखते हैं ना, तो एक बुढ़े अंकल बैठे होते हैं, साथ ही खूबसूरत सी एंकर बैठी होती है। लेकिन यानी एक तरफ बुढ़े अंकल बैठे होते हैं और साथ ही एक खूबसूरत सी, ये कहना चाह रही है ना आप? समझ गए? मैं तजिया निगारों की बात कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ ये आपके कंट्रोल। हाँ जी, ये आज तो आपको देख के कुछ ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। मेरी आंखों की तरफ भी नहीं देख रहे। आई थिंक यहाँ कुछ इतनी जमहूरियत अगर हमारी पार्टीज में होती तो क्या ही बात थी। रेहाम खान जो है दोबारा मीडिया में इन होंगी, ज्वाइन करेंगी, कोई प्रोग्राम शुरू करेंगी, कोई ऐसा चैनल को ज्वाइन करेंगी? इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल जी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, नेवर से नेवर। आई डू रियली वांट, मेरी ये खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि आई ऑलवेज वांटेड कि मैं कैमरे के पीछे रहूं। और मेरी ज़्यादातर मुझे आपने कैमरे के आगे देखा है, तो मेरे कुछ मतलब फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। आई डू वांट टू स्पेंड मोर टाइम बिहाइंड द कैमरा, और ये मुझे मौका नहीं मिला। अगर आप फिल्म बना रही हैं तो फिर हम 6 पैक्स बना लें। देखिए, अगर आप पंजाबी अच्छी बोल सकते हैं तो पंजाबी साढ़े तो वड्डी केड़ा अच्छी बोल सकता है। देखिए, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि रिक्वायरमेंट क्या है। मैं तो लाहौर, आपको लगता है आपके शो के लिए आई हूँ, मैं तो अपना पंजाबी हीरो ढूंढने के लिए आई हूँ। अख ना रखी मेरे रोल दे उत्ते। नहीं, आप कर लीजिए प्लीज। देखिए, पंजाबी हो, वधिया पंजाबी बोले, जरा फैसलाबादी सियालकोटी स्टाइल की। साडे तो वधिया पंजाबी किन्ने बोलनी, अल्लाह सच्चा जानदा मैं पंजाबी। लेकिन एक मसला है ना जी, क्योंकि देखिए पंजाबी ने मुछ नहीं तो कुछ नहीं। मेरी मुछ बना ले, हीरो जिसको मर्जी ले।
लेकिन हीरोइन मुझे लें प्लीज। मैं तो उस वक्त से यही सोच रही हूँ, मैंने मैसेज भी कर दिया कि आपको तो बुलाते हैं हम जरा थैंक यू। स्क्रीन टेस्ट के लिए। हाँ thank क्योंकि you। आपको पता है कि जो रोल है लड़की का वो एक्चुअली ब्रिटिश एशियन है, क्योंकि आप थोड़ा अंग्रेज लगती हैं। हाँ, और जो फैसलाबादी वाली बोली वो भी मैं बोल लेती अच्छा, नहीं वो उसकी जरूरत आ नहीं मुंडा है। कित्थों आया होएगा, एदा मुंह देखो जी वड्डा झाड़ू फेरन वाला। अच्छा, कोविड के दिनों में आपने सुना पेंटिंग्स की, तो वो शौक आपका ये तो अभी बड़ी तक हैवी स्टॉकिंग की है काशिफ आपने। अच्छा, जारी और सारी है। सीक्रेट दैट। हाँ जी, नहीं वो कोई पेंटिंग की तस्वीर मुझे व्हाट्सएप भी कर दें। नहीं वो नहीं कर सकती क्योंकि हेलीकॉप्टर की बनाई थी। नहीं एक्चुअली दैट्स ये बहुत से काम मैंने ज़िंदगी में ऐसे किए हैं जो कि एक्टिविज्म से जुड़े हैं या नौकरी से मजदूरी से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स क्या हो या पेंट न्यूज़ किया हो। उस वक्त आपने उन दिनों? बहुत कुछ ये ना हो कि paint किया 20 साल के बाद हम पेंटिंग देखें तो वो इमरान खान की फोटो निकले। नहीं नहीं जी, नहीं इन्होंने जी, बोला मैं सिर्फ प्यारी प्यारी चीजें पेंट करती हूँ, मोहब्बत। चले खवातीन उस्ताद, इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मजा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ो मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाँ, दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं भी अपनी कौम से कहना चाहती हूँ कि दिमाग की बत्ती जलाएं और बिजली कम से कम इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही बात। ताकि और लोगों के भी काम आ सके। इंज चिल माहौल कीता होंदे, एसी ठंडा कीता होंदो तो पक्खा इंज लाया होंदा जिवें लाश ठंडी करनी है। बिल्कुल सही कहा। एक जमाना था एक ही स्विच होता था, अब मैं देखता हूँ कि 4, 5, 6 स्विच जो हैं वो एक साथ होते हैं, और जब भी आप कमरे में एंटर होते हैं तो आपको ये याद नहीं रहता कि पंखे का कौन सा है, और आप सारे ही पूरी ही कमरे की लाइट जो है ना जला लेते हैं, और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो ज़ाया होती है। और मैंने एक चीज़ और भी नोट की है कि हमें AC चिल चाहिए और पानी नहाने के लिए गर्म चाहिए। अब ना हमारे पास बिजली ज़्यादा है और ना ही हमारे पास गैस ज़्यादा है, तो इसमें मयाना रवि तैयार कीजिए, कम बत्ती इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका बिल भी हल्का आए, और गैर ज़रूरी लाइट मत इस्तेमाल कीजिए। चलें, एक सवाल करूंगा, 4 आपको ऑप्शन दूंगा। ठीक है। आपने दिमाग की बत्ती को रोशन करना है। ठीक जब है। भी हम किसी मेहमान से कहते हैं कि दिमाग की बत्ती रोशन करें तो आवाज़ आती है टिन। और जी अगले इलेक्शन जब वक्त पाओगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि इनमें से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की तकदीर कौन बदल सकता है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपने एक की सिलेक्शन करनी है। ऑप्शन नंबर 1 नवाज शरीफ, ऑप्शन नंबर 2 आसिफ अली जरदारी, ऑप्शन नंबर 3 इमरान खान, एंड ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, ओहो, नवाज शरीफ पे चुटकी पूरी आई है टक। उसके लिए नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना पड़ेगा। इंशाल्लाह। नहीं सानू उत्थे जाना पैना। क्या ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲੱਕ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। क्या कहेंगी इस पे? नहीं, इस बार जब वो आएंगे तो आपने देखा है कि हमारा पंजाब का भी जो किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट है दोबारा खुल गया है, शहबाज साहब वापस आ गए हैं, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक हो बिल्कुल गए, ठीक सो नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। अच्छा, खान साहब की जिंदगी पे एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है कप्तान। अच्छा, हाँ जी, और अगर आप फिल्म बनाएं हाँ। खान साहब पे जी। तो आप उसका नाम क्या रखेंगी? ऑप्शन नंबर 1 इनडिसेंट प्रपोजल, ऑप्शन नंबर 2 हम आपके हैं कौन, ऑप्शन नंबर 3 बाहुबली, एंड ऑप्शन नंबर 4 बनारसी ठग। सियासी लाश। आई विल, बिकॉज मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं अपना नाम खुद रखूंगी। नहीं, हम शो मेकर हैं, हमने आपको 4 ऑप्शन चले दिए। फिर बनारसी ठग कर लेते हैं, बनारसी लेकिन आई ठग। थिंक कि सियासी लाश। अब मुझे पता था यही कहोगी। ये बताइए कहाँ खुश रहती हैं? जी। 4 ऑप्शंस आपको दे रहा हूं, दोस्तों में, बच्चों में, आउटिंग में, या नॉस्टैल्जिया में? बच्चों में। ओ, सवाल में ही जवाब था। चलो जी, इनमें से आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? आई होप कि आप ऑनेस्ट जवाब देंगे। जी जी। सर डॉन ब्रैडमैन, सर विवियन रिचर्ड, सचिन रुक जाएं, विवियन रिचर्ड्स, नो, आगे जाएं ही ना। So- Viv Richards is absolutely the and I've had the privilege to meet him.
और बड़े मज़ेदार एक उनसे, बिकॉज आई डिड नॉट नो। वे विजिट के आगे सचिन तेंदुलकर कुछ नहीं बेचते। सचिन तेंदुलकर भी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज एज वेल, लेकिन मेरे वालिद साहब के विव रिचर्ड्स फ़ैन थे, तो मैं वालिद साहब के साथ क्रिकेट देखती थी, तो यू नो वोट फॉर। और इमरान खान की क्रिकेट के बारे में? बिकॉज वालिद साहब मतलब बैट्समैन हम ज़्यादा अच्छे थे प्रेफर तुम्हें करते थे। इमरान खान? नहीं, वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, एब्सोल्युटली माने जाने माने ऑलराउंडर दुनिया के, लेकिन हमारे घर में बैट्समैन All-rounder तो वो हैं वैसे। इमरान खान एज अ क्रिकेटर आई थिंक उन्होंने अपना नाम मनवाया है। ही वाज अ वेरी गुड क्रिकेटर, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं ना, जिस तरह हुकूमत में उनके स्टेटिस्टिक्स नहीं बोले, स्टेटिस्टिक्स उनके नेगेटिव में गए, इस तरह क्रिकेट में उनके स्टेटिस्टिक्स आप इसको दो राय हो ही नहीं सकती। अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम जी, लूंगा, आप कोशिश कीजिए क्योंकि आप फिल्म मेकर हैं, उनको कोई फिल्म का टाइटल दे सके। ओके, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, वरना अगर ना आए तो फिर आपके ज़हन में ठीक कोई भी है। कमेंट आए तो आप दे सकती हैं। पहली पर्सनालिटी, आई होप के फिल्म मेकर रेहाम खान इनके लिए क्या कमेंट करेंगी इन द टाइटल ऑफ फिल्म? ठीक है। शेख रशीद। ब्लफ मास्टर। ब्लफ मास्टर शेख रशीद साहब, आप फिर जब फिल्म बनेगी रेहाम खान बनाएंगे, उसकी फिल्म का नाम होगा ब्लफ मास्टर। चलें जी, नेक्स्ट मियां साहब की बात हो रही, छोटे मियां साहब, शहबाज शरीफ, शहबाज फिल्म का टाइटल? शहबाज शरीफ साहब की फिल्म का टाइटल क्या होना चाहिए है? That's a difficult one actually. कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब की अगर हम फिल्म बनाएं तो उसका क्या टाइटल हुई, तो सोचना निम्रा पड़ेगा। आप मदद करें। वो छोटे मियां साहब है ना, तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका कर ले। डॉन 5। मेरा ख्याल है कि क्या डॉन 5? डॉन 5 भी है। आनी है ना कि अच्छा, अच्छा। ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਡੌਨ 1 ਚ मेरा ख्याल है धूम। हाँ, धूम 5। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੈਸੇ आपको कैसे पता? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਐਡਾ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ देखिए उन्होंने पंजाब में खवातीन को व्हील्स पे ले आए हैं, खवातीन को उन्होंने स्कूटर्स पे ले आए हैं। आपको कैसे पता कि इंशाल्लाह। व्हीलियां होंगी, व्हीलीज कर सकते हैं? ओके, लेकिन स्कूटर पे डलता है पेट्रोल और पेट्रोल हो गया महंगा। और हो जाएगा सस्ता इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ जी। पाकिस्तान। जी, देखते हैं अब फिल्म मेकर रेहाम खान इनको क्या फिल्म का टाइटल देती हैं। नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी। अभी सीख रहा हूँ। अभी सीख रहा हूँ, कोई नहीं, फिल्म वैसे नहीं आप है ना? उनको- जो उन्होंने कहा है ना अभी सीख रहा हूँ, तो फिल्म का नाम भी यही होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, फिल्म तो मेरा ख्याल है कि जो और already की फिल्म साडे कर- मुल्क दी सियासत है जेड़ा सिखण डे ਉਹਨੂੰ वजीर खारजा बनाता। देखिए देखिए मेरा ख्याल है हीरो नंबर 1 होना चाहिए। That's the first thing that came to my mind. नेक्स्ट पर्सनालिटी है वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज कर लें। मैं चाहता हूं कि बिग क्लोज हो, एक्सप्रेशन हम कैप्चर कर लें सारी जिंदगी के लिए कि रेहाम खान इस पर्सनालिटी के बारे में कौन सा फिल्म का टाइटल देती हैं। फैसल वाडा। फैसल वाडा के साथ मेरा जो रिश्ता है वो मतलब मेरा भाई है और मैं उनकी बहुत दिल से इज्जत करती हूँ। तो मेरा ख्याल है वहीद मुराद की कोई फिल्म थी ऐसी जो ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਭਾਬੀ ਦੀ- ਜਿੰਨੀ ਬਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਦੀ, ਹਾਂ, ਵੈਸੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ film दबंग ਬਣਾ- दबंग में भी नहीं नहीं दबंग। है- दबंग कर लेते हैं। दबंग। नहीं, दबंग फैसल कर- मेरा भाई दबंग। हाँ। चलो ते- नेक्स्ट लास्ट बट जी, नॉट जी। लीस्ट असद उमर। असद उमर खुली नंबर 1। कुली चलो जी, अच्छा है कुली नंबर 1। माहौल को थोड़ा चेंज करते हैं, जी जी। मौसीकी का पैरा बिठाते हैं। अच्छा। और मौसीकी के पैरे के लिए आपकी बात सी तालियों में निम्रा मेरा। शेख रशीद साहब आप किधर हैं, क्यों हैं लापता? तंजो मज़ा ने आपके लिए ये गाना स्पेशल डेडिकेट किया है, तो शेख रशीद इस पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं बचाए कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। रेहाम जी एक बात बताइए, जो फिल्म आप बना रही हैं जी, जी। कब वो मौका आएगा, हम कब तक देख पाएंगे इस फिल्म को, किस स्टेज पे है ये? सो अभी शूटिंग नहीं हुई, अच्छा। स्क्रिप्टिंग की है। हमने बहुत लिखी आपने खुद है? मैंने लिखी काफ़ी खुद है और कुछ आपको पंजाबी लिखनी आती है? नहीं, मुझे लिखने से मुराद मैं रोमन में लिखती हूँ। Love story? इट्स अ लव स्टोरी। ऑब्वियसली एनीथिंग दैट आई डू विल बी अबाउट लव। आई एम अबाउट लव। तो मोहब्बत की स्टोरी है, और मोहब्बत का क्या मतलब है मुख्तलिफ लोगों के लिए। Okay. इट्स अ सीरियस
फिल्म अबाउट स्पिरिचुअलिटी कि आपको, क्योंकि मोहब्बत आपको पता है कि एक जर्नी है, एक जर्नी फिज़िकल भी आप देखेंगे उसमें कि जो लोग हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जो लोकेशंस हैं सारी पाकिस्तानी लोकेशन होगी और उसमें। आप खुद प्रोड्यूस करेंगी? जी मैं खुद प्रोड्यूस कर रही हूँ और मे बी यू विल सी मी इन अ डायरेक्टोरियल रोल आल्सो दिस टाइम। बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी फिल्म की। अच्छा। हाँ, लड़की के साथ ना लड़का धोखा करता है, फिर बाद में लड़की इंतकाम में किताब लिखती है। नहीं जी, मेरी जो मोहब्बत की कहानी जो मैंने लिखी है उसमें लड़का बहुत लॉयल है और लड़की जो है वो बाहर से आई है, लेकिन उसकी जो कहानी है उसको सच्ची मोहब्बत मिल जाती है और पंजाबी में मिलती है। ओके। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। कुड़ी बाहरों आई है लेकिन कुड़ी पंजाब दी होके रह गई। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी अगर फिल्म को अगर आप चाहती हैं कि आपका ऑडिशन कैंसिल ना हो तो आप इधर ही रुक जाएं। अच्छा ये बताइए, घर में एक हिस्सा होता है उसे कहते हैं किचन, जी वहाँ जाती हैं? बहुत अरसा हुआ अब नहीं गई। अब अगर हमारी जो छोटी साहबजादी हैं अगर वो बहुत ज़्यादा ज़िद करें, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हाथ के खाने के अलावा नहीं खाते, तो लेकिन अक्सर औकात ऐसा होता है कि काम की मसरूफियत होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात को 12-1 बजे भी वापस आएँ और आगे से कोई रोता धोता हुआ बैठे कि आपके हाथ का नहीं, ये आलू गोश्त आपके हाथ का नहीं है, तो फिर हमें बनाना पड़ता है। तो अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फिल्म मेकर हो उसके पास म्यूजिक सेंस ना हो? म्यूजिक तो आप सुनती होंगी। जी बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते हो। कौन सा फेवरेट म्यूजिक है आजकल, क्या सुन रही हैं आप? मैं आजकल पसूरी बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ और जो खातून की आवाज़ है लड़की की बहुत ज़बरदस्त है और आपकी आवाज़ मुझे इतनी अच्छी लगी और मैं ना तारीफ़ करती अगर मुझे वाकई अच्छी ना लगी होती। Thank you so much. लेकिन डोंट वरी, हमें काट देंगे। ये क्यों काट देंगे? मैं दोबारा कह देती हूँ, आपकी इतनी प्यारी आवाज़ थी और 2-3 दफ़ा कह दूँगी, इसको बिल्कुल ना काटें। इसलिए कह रहे थे साथ फिल्म भी करके और हम अपने सोशल मीडिया पे लगा देंगे। आजकल हमने ये किया है कि अगर पाकिस्तानी टेलीविजन हमारे कमेंट्स नहीं चलाती तो हम साथ साथ सोशल मीडिया पे उसको चला देते हैं। बिल्कुल तो सही। काटते रहे, ये हम बोलते रहेंगे। थैंक यू। तो आपका ये कमेंट जो है ना सोशल मीडिया पे अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूड़ी नो जहर बने तेरी पी जावा मैं पूरी नो अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूड़ी नो जहर बने तेरी पी जावा मैं पूरी नो रावाच बावाच तैनू लुकावा कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दे तन खबर किवें खावे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। तू कहते नहीं जोगी, I'm multi-talented बाबा। अरे क्या बात है। You are absolutely right, क्या बात है। आते ही सुर लगा दिए हैं। तेरियां लतां नूं यरकान हो गया। What are you happening? बाबा जी आपको फैशन के सेंस नहीं है। Oh no, बाबे already fashionable बाबे हैं। you know। अच्छा जोगी बाबा कैसे हैं आप? है कोई सखी जो बाबों पे भी किताब लिख छोड़े। लिखे बाबों पे किताब आज एक की सफा हुए। एक पहले सफे तो जोगी शुरू हुए ते जे 150 सफे दी किताब है ना ते एंड तक जोगी 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 जोगी। कैसे हैं आप? मैं दादर किरदाम हूँ दिन तक ठाम ये यार की दसा आजकल मैं जरा ना पूरी एहतियात नाल टुर रहा हूँ, थोड़े मुख्तात होके चल रहे हैं। क्यों? कुछ नकाब पोश अफराद मिले हैं मुझे। अच्छा फिर क्या हुआ आगे? तमका लाया ना तमका। क्या किया? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸੱਪ ਛੱਡਣੇ। महंगाई एंजॉय कर रहे हैं यार। वैसे आपस की बात है यार, महंगाई एंजॉय करने वाली को बात है यार। दर्द का हद से बढ़ जाना भी दवा हो जाता है मेरी जान। आदत पाओ अपने आप नू। हाँ जी। रोज नहाना ना? हाँ। महीने बाद नहाना तू।
उनको आदत हो गई ना, 3.5 साल से वो आदत डाल ही रहे महंगाई की, तो अब तो आदत हो गई है मैं तेनों कहता था ना मैंने ना बुलाना है। वो तो महीन हो गए हैं। हाँ, आ किसी गए। बहाने से ही कहना था ना कि इधर आओ। आई नो वेरी वेल। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सबको इधर ही आना पड़ेगा, उधर से जाना पड़ेगा। सबको पता है कि ये तो सारे जानते ने, तुसी ये को निकल जांदे हो। ये भी सही है। ਤੁਹਾਡੀ गारंटी कौन देगा? जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे। बाबे बाय द वे जी, कैसी जी, हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बात सुनो, अभी ज्यादा तक तो हमारे ठीक मेहमान से ठाक। फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा काम है, सांप निकालो और जाओ यहाँ। जो कि साधु संत फकीर हम बाबे पहुंचे। बाबे हम बाबे ने अपने जादू टूण के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं। वैसे मैंने दो चीज़ों का बहुत दुख होया यार। क्या? मैंने उत्थे आके दो चीजों का बहुत अच्छा, अफसोस क्या हुआ है मुझे। क्या? दो वाकयात ऐसे हुए। बताएं। एक तो सिद्धू मूसेवाले के मरने का, और दूसरा इमरान खान साहब दी हुकूमत जान दा। और यकीनन इन्हां नूं भी होया। आपने इतनी संजीदा बात नहीं, एक बात की। बताओ, ये इमरान इसका कोई खान की जोड़ नहीं हुकूमत बनता जाने था। का मैनू तो होया, इन्हां नूं भी होया। इनको क्यों हुआ? रोज टीवी ते वेखना पैंदा ना। खान साहब नूं ना चाहंदे भी वेखना पैंदा। अच्छा, अभी तक दिखा रहे हैं क्यों? अभी तक उनकी आप लोगों ने 3.5 साल, और बल्कि 3.5 साल नहीं, उससे कितने 22 साल तो आपने दिखा के पूरी नस्लों को बर्बाद किया। अब तो मुझे लगता है कि मुझे शहबाज साहब को ये मशवरा देना चाहिए कि हम देखें, शहबाज साहब हैं, टीवी के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता, सारा वक्त काम वैसे तो ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ मशवरा मान भी लेंगे क्योंकि जेड़ा इमरान खान दे मुखालिफ है ना, ओदा मशवरा छेती मान लेना। अच्छा, नहीं आज तक तो नहीं माना। मुझे तो लगता है कि वो काम में इतने मसरूफ हैं, उनको टीवी पे टाइम देना चाहिए। देखिए ना उनके लिए वो लाइटिंग होती है, जैसे खान साहब के लिए लाइटिंग होती है, ना इतना ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं जिस तरह से अभी तक है। मतलब जो मोहब्बत है ना, मोहब्बत तो फिर दा त्रिकड़ा कर देती है ना, कर देती है, ठा कर देती है। समझता हूं मैं बात को। बैग है शो, मैंने पता लग रहा है, मैंने पता लग रहा है तेरी फ्रस्ट्रेशन तो मुझे समझ आ रही है कि मैंने इधर आ जाना चाहिए। हाँ जी, मुझे लग रहा है कि काशिफ साहब भी आपको वैसे ही बर्दाश्त कर रहे हैं जैसे हमने तब्दीली की हुकूमत को 3.5 साल मुश्किल बर्दाश्त किया। देखिए, बर्दाश्त की बात मत कीजिए। बर्दाश्त तो हम 30 साल से भी किसी को कर रहे हैं। और एक तरफ आप देखिए, उनको 13 साल हो गए हैं। आप भाभी की बात कर रहे हैं? नहीं आप समझ रही हैं मैं किन की बात कर रहा नहीं, मैं समझी भाभी की बात की, जस्ट टू क्लैरिफाई। ओके। चढ़ दे फिर जरा देख, जो कि साधु संत फकीर का बाबे पहुंचे। बाबे जिस भी शो में जाते हैं तो बाबे शांप निकाल के दिखाते हैं। सियाने की कहते नहीं क्या? जा पूछ के आ। देख फिर जरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर शांप निकालने जा रहा है। बच्चा हे चटपन चौट चपन जड़पन तुम तड़ा चुमछड़ा का दागड़ दिन तहरियां पोतरा खरियां पोतरा सुचियां पोतरा कुल सुन्नी बिन पूत पाद बिन तुरबत सुनारा मिल सब रहन मिचल जपना हे तुरक तक दिन झंडे शायद तुरक तक दिन झंडे शायद त्रिकड़ दादा दिन ता आ सब निकले नहीं एला फिर पेट्रोल वाला दारू निकले। यार, पेट्रोल वाला दारू मेरी जान जिड्डा महंगा हो गया ना, हुण अखां च पाण वास्ते ही लभदा। वेरी नाइस। है कि नहीं? वाह वाह वाह। अब आपको एक जादू ये दिखाएं। तो आपका पिंडारा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह था। इतना बड़ा पिंडारा निकला, इतनी छोटी सी बोतल बीच में से। वाह वाह। ये क्या कि खुदा तूर ही जला दे यार, आहा मजा तो जब है कि वो अर्श पर जगा दे यार। आहा। खैर, ये क्या कि खुदा तूर ही जला दे यार, मजा तो जब है कि वो अर्श पर जगा दे यार। आहा। वो मेरा हो नहीं सकता तो ऐ मुसव्विर सुन, हमारी साथ में तस्वीर ही बना दे। हाय 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 हाय। थैंक यू सो मच कि आप Thank you, हमारे काशिफ, शो में thank you आई। so much. तो ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ा। पाकिस्तान जिंदाबाद।